प्रधान के पास किशनपुर पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के चाहतले कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं और कहीं न कहीं आस-पास के गाँव में जब ज़िक्र किया गया, तो गुफरान प्रधान की डिमांड कुछ ज़्यादा है। क्या कारण है? किस तरह का लोगों से उन्होंने अपना जो मनोबल है, किस तरह से बनाया हुआ है? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप जो आपका बताइए कि पूर्व प्रधान है किशनपुर के, लेकिन मुरापुर में उपचुनाव होना है। जी, जी, शायद आपकी दावेदारी भी है और भी जी। दावेदार बहुत हैं, तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? हम तो जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 36 की 36 बिरादरी के साथ। हर तरीके से, जैसे गाँव में रास्ते वगैरह खराब पड़े हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, स्कूल में कुछ ठीक-ठाक नहीं है अभी। ये अपने क्षेत्र के सब चीज़ कंप्लीट कराएँगे अगर इंशाल्लाह हमें मौका मिला। आज़ाद समाज पार्टी के आप सिपाही भी हैं, तो जैसे कि क्षेत्र में पहले से आप घूम रहे हैं, उपचुनाव होना है, तारीख की इंतज़ार है सिर्फ़, तो जनता के बीच जाने के बाद किस तरह की समस्या ज़्यादा आ रही है आपकी? जनता इसी बात को कहती है कि बाहर का, अब तक तो बाहर का विधायक हुए और वोट लिए चले गए, बड़े-बड़े वादे कर गए। लेकिन हमारा कहना है हम जनता के बीच रहेंगे और 24 के 24 घंटे रहेंगे। अगर मौका मिलता है तो मीरापुर विधानसभा के युवाओं को एक कुछ ज़रूरत है उनकी, उनको स्टेडियम की ज़रूरत है, उन्हें कॉलेज की ज़रूरत है, यहाँ के जो लोग हैं उनको चिकित्सक की ज़रूरत है, तो उसमें किस तरह का ध्यान दिया जाएगा? इंशाल्लाह उसकी पहल भी हम ही करेंगे और उसको बनवाने की पूरी जोर कोशिश करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी किन सब्जेक्ट पे काम कर रही है? आज़ाद समाज पार्टी बड़े-बड़े मुद्दों पर काम कर रही है और भाई चंद्रशेखर लगातार मेहनत में लगे हुए हैं। 36 की 36 बिरादरी के साथ लगे हुए हैं। उनकी प्रचंड जीत नगीना से सांसद चुने गए, भारी वोटों से जीते हैं, तो क्या लगता है कि नगीना के बाद अब जो ये मीरापुर विधानसभा उपचुनाव है, उसमें उनका प्रत्याशी क्या वाकई में इंशाल्लाह उनका प्रत्याशी 30-40 हजार वोटों से जीत कर जाएगा, ये हमारा मानना है। अच्छा, ये बताइए अध्यक्ष जी कि बड़ी जैसे कि इस आज़ाद समाज पार्टी से आप जुड़े थे, तो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ दिग्गज गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, मीरापुर उपचुनाव जो लड़ा जाएगा विधानसभा का, वो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ आगे, उनके बीच आप कैसे अपना प्रदर्शन दिखा पाएँगे? उन सब पार्टी का हम सामना करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना चुनाव लड़ेंगे और चुनाव प्रचार भी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। हमारे पास बहुत आदमी हैं, बहुत बड़ी टीम है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, चुनाव का जो मुद्दा रहेगा मीरापुर विधानसभा का, वो मेन मुद्दा क्या है? वो अब तक आपके समझ में आया कि नहीं आया? मेन मुद्दा तो यही है कि जो विधायक हुए उन्होंने कुछ काम नहीं कराया आपसे पहले। अच्छा, चंदन चौहान को लोगों ने बड़े जी से जिताया था, लेकिन इस चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं और अब के बार मीरापुर की जो जनता है, उनका रुझान क्या रहेगा? क्या गुफरान प्रधान को टिकट मिलने के बाद वो उन बड़ी पार्टियों का सामना कर पाएँगे? आपको भी स्वागत है। बिल्कुल कर पाएंगे जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्यों आपने लगा हमें आपको याद कि इन फरमा बड़ी पार्टियों के सामने गुफरान जो एक गाँव के सिर्फ एक प्रधान रहे हैं, वो कि विधानसभा में बड़े दिग्गज नेताओं के सामने चुनाव लड़ पाएँगे? बिल्कुल लड़ पाएंगे जी। बहुत जुझारू बहुत है। उनकी कहीं भी 1% भी, 1 इंच भी, कहीं भी जो है उनकी कोई शिकायत का मौका नहीं है। और कोई शिकायत का मौका हो तो आए, सामने आए, बताए हमें। आज तक कोई मौका ही नहीं है। दिन और रात 24 घंटे लगातार उनकी साथ सेवा में खड़े हैं वो। अच्छा, आज आज़ाद समाज प्रधान पार्टी नहीं, आज भी खड़े हैं जू सेवा में। अच्छा। जब प्रधान थे जब तो थे ही थे, आज भी खड़े हैं जू उनकी सेवा में। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी की टीम जो जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में काम कर रही है, आप भी लगातार क्षेत्र में होंगे, तो क्या लग रहा है आपको, क्या आज़ाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बाजी मार पाएगा? बिल्कुल मार पाएगा इंशाल्लाह। 100 के 100% चुनाव जीत के जाएंगे और बहुत भारी वोटों से जीत होगी। क्या 36 की 36 बिरादरी का साथ मिलेगा और बहुत भारी जीत होगी। ऐसा नहीं, अक्सर देखने को मिलता है कि कस्बे के जो विधायक है, सांसद शहर के होते हैं, वो जीतने बाद शहर में कस्बे में तो ध्यान देते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इंतजार करते हैं, सिर्फ प्रधान का विधायक को तो भूल ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भूल जाते हैं जी विधायकों को। तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखो, क्षेत्र का अगर विधायक होगा, जमीन स्तर से विधायक होगा, तो वो पब्लिक को भी पूरा साथ मिलेगा उसका और पूरा प्यार मिलेगा और विकास की तो कोई शिकायत रहेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कहाँ एक ईंट लगनी है, कहाँ से एक ईंट उखड़नी है, कहाँ पे रास्ते की जरूरत है, कहाँ पे नाली की जरूरत है, किस चीज की क्या जरूरत है, उसको सब पता, क्योंकि वो क्षेत्र का है। वो झेला हुआ है कि किस हाँ, तरह झेला हुआ है, जनता को है। बिल्कुल बिल्कुल झेला हुआ है, उसके सामने आती है सारी बात। सब जानने पहचानने वाले रिश्तेदार लोग सब होते हैं। ऐलान होने के बाद किस तरह से रंग फैलाओगे मीरापुर विधानसभा में?
ऐलान होने के बाद तो भाई साहब पब्लिक जो है बस बिड़ाएगी पूरी। पब्लिक जो है हर एक मिनट गिन गिन के रोज जो है यानी निकाल रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। 100-150 फोन आते हैं हमारे पास, क्या हुआ प्रधान जी, क्या हुआ प्रधान जी, क्या हुआ, कब हो रहा है टिकट, रोज। कहीं ना कहीं आपका इशारा ये कह रहा है कि चुनाव प्रधान जी नहीं जनता लड़ने वाली है। जनता ही लड़ेगी चुनाव, प्रधान जी का तो एक चेहरा रहेगा। ठीक है, प्रधान जी की काफी तारीफ होने के बाद, देखना जनता के बीच आने के बाद लगा है कहीं ना कहीं के है कुछ दम, अगर मौका मिलता है तो शायद प्रधान जी उन बड़े दिग्गज नेताओं से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम सिर्फ दो सवाल प्रधान जी से राजनीति के रूप में देख लेते हैं। प्रधान जी किस नजर से देखते हैं अभी कावड़ के टाइम पे लोगों ने नेम प्लेट का जो आदेश हुआ था पुलिस के द्वारा, उसको किस नजर से देखते हैं आप लोग, बताइए। वो कानून अच्छा नहीं है, वो कानून बहुत गलत है, हम उसे नकारते हैं। क्योंकि खेती तो हो रही मुसलमान के घर और बेच रहा उसे हिंदू, लेकिन ये अच्छी नहीं है बात, ये एक बहुत गलत बात है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इसीलिए लगाई उन्होंने भी कि ये कानून अच्छा नहीं है। अच्छा, लेकिन उसको जो है बीजेपी वालों ने और अन्य संगठनों ने, जयंत चौधरी ने भी कहा कि कोई नहीं गलत है लेकिन वापसी लेना चाहिए, लेकिन जो असली प्रक्रिया थी, लेकिन जो इसका जो विरोध करना था वो विरोध नहीं हो पाया, बल्कि लोग इसके समर्थन में लोग राजनीति करी है। ये इसे क्या समझते हैं आप? बस जी, लोग की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, उन्हें इस तरह का ही मामला अच्छा लगता है, लेकिन जो आदमी सेकुलर होगा वो इस तरह की बात नहीं मानेगा। क्या इस तरह से भाईचारा बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे माध्यम से जनता को? हम जनता को पैगाम देना चाहेंगे